वन नेशन वन इलेक्शन जो है कितना जरूरी है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आप जो है बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करेगी। सोनू सूद से आपने एक बार भी जेल के दौरान जब आप जेल गए थे, और सोनू सूद का जो रिएक्ट है वो काफी टाइम बाद आया था जब आप जेल में गए थे। सोनू सूद ने हाल ही में बताया है कि वो एक बिहार को स्कूल या स्टेडियम देने की उन्होंने बात की है। इसमें कितना तक सच्चाई है और क्या लगता है आपको? आम जनता ये जानना चाहती है कि आप जो है अब आने वाले दिनों में किस चुनाव में या फिर किस रूप में देखे जाएंगे। अभी जो हम कॉल इंटरव्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का, और मनीष कश्यप से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मनीष कश्यप आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, या फिर किसी स्टार प्रचारक के रूप में किसी कैंडिडेट का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया है और लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। और हाल ही फिलहाल में ये सोनू सूद से भी मिले हैं, उनसे भी जुड़े सवाल करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन जो हाल ही फिलहाल में मोदी कैबिनेट ने पास किया है, इस पे भी इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अब जो है हम कॉल लगा रहे हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को, और मनीष कश्यप से ये सारी सवाल जो है वो इनसे की जाएगी। तो चलिए मनीष कश्यप को फोन लगाते हैं और उनसे ये सारी सवाल जो है वो करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी मनीष कश्यप भैया, मैं विकास शोए बात कर रहा हूँ विकास तक न्यूज से। आपका अगर जो आपके पास अगर जो 2 मिनट समय हो तो मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा, और इस सिलसिले में मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। ठीक है, तो मैं कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी मैं अभी तो फिलहाल दोहा कतर से बात कर रहा हूँ। तो पूछ लीजिए सवाल। सर जी वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वो हाल ही फिलहाल में मोदी कैबिनेट ने जो है वो प्रस्ताव को रखा है, पास किया है, और इसके बारे में जो हमारे दर्शक है जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप से ये सवाल किया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है कितना जरूरी है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आप जो है बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। तो आपके मद्देनजर किस नजरिए से आप इस चीज को, इस प्रस्ताव को देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक अच्छा पहलू है सरकार का, और ये तो पहले भी होते रहा है। पहले भी सारा चुनाव जो है एक साथ ही हो रहा था जी। कुछ राज्यों में 70 के दशक में मध्यावधि चुनाव हुआ, उसके बाद से जो है ये सिलसिला गड़बड़ होते गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश के विकास के लिए, और बार बार देश जो है हर 6 महीना में चुनावी मोड में ना जाए इसके लिए। तो यूरोप के भी बहुत सारे देशों में और अमेरिका में भी वन नेशन वन इलेक्शन ही है, तो इंडिया में भी जो है ये लागू होना चाहिए, और इसका मैं समर्थन करता हूँ। सर जी ये कितना असरदार होगा भारत के लोगों के लिए? एकदम बिल्कुल। आप देश के किसी भी नागरिक से पूछेंगे, कोई भी नागरिक नहीं चाहता है कि देश जो है बार बार चुनाव में जाए। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करेगी, वो सबको पता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जो है इस देश को सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि एक बार चुनाव हो जाएगा तो 5 साल तक जो है कोई मतलब कि लफड़ा नहीं होगा। 5 साल तक जो है देश में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, देश के विकास की बात होगी। यहाँ हर 6 महीना में जो है देश चला जाता है चुनाव में, तो दिक्कत होता है। ओके, तो जो सरकारें हैं, जिस राज्य की सरकारें हैं, वो अपने मुद्दे से भटक जाती हैं जब फिर से चुनाव आ जाता है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो। सर जी एक सवाल और है, इससे थोड़ा सा हटके है। हाल ही फिलहाल में आप सोनू सूद से मिले हैं और जिसका वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। मनीष जी आप ये जरा बताइए कि आपने सोनू सूद से, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सोनू सूद से आपने एक बार भी जेल के दौरान जब आप जेल गए थे, और तकरीबन आपने 9 महीने जेल रहे, और सोनू सूद का जो रिएक्ट है वो काफी टाइम बाद आया था जब आप जेल में गए थे, और उनका रिएक्ट नहीं, सोनू सूद ने मेरे लिए ट्वीट भी किया था। मैं जेल से निकला था तो भी बोले थे कि बहुत जल्द मुलाकात होगा, और मैं जेल गया था तो मेरे कुछ दोस्तों के साथ और मेरे परिवार वालों के संपर्क में थे वो, तो मतलब कि उनको जितना करना था चाहिए था उन्होंने मेरे लिए उतना मदद किया था। तो आपको लगता है कि उन्होंने जितना किया वो सही किया? चूंकि मैं भी आपके कांटेक्ट में था और हमारे जो मित्र हैं वो भी आपके कांटेक्ट में थे।
उन्होंने जितना किया उतना सही किया, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वैसे वैसे लोग जो है मेरे साथ खड़े थे। हालांकि अनेकों लोग खड़े थे, लेकिन उसमें सोनू सूद भी खड़े थे। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर आपको कहीं ना कहीं इस चीज का दुख नहीं है कि उन्होंने जो आपका हेल्प किया या फिर आपके लिए रिएक्ट किया वो काफी लेट किया था, क्योंकि मैं भी उस समय सक्रिय था। आपको नहीं पता है, उसके पहले जो है मेरे घर वालों से वो बातचीत कर रहे थे, मेरे भाई से बातचीत कर रहे थे, मेरे भाई से, मेरे दोस्तों से जो है वो पटना में जो है एक मीटिंग में मिले थे पटना में, लेमन ट्री या मोरिया होटल में वो मिले थे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे नहीं आती है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती है। जी 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 ये सारी जी चीजें बहुत सारे लोगों ने मदद किया, बिहार के गरीब लोगों ने मदद किया, जिन लोगों के वजह से, बिहार के मजदूरों ने मदद किया, जिन लोगों के वजह से मैं बाहर हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से मदद किया जिनके बारे में अभी तक मैं जानता भी नहीं हूँ। वो लोग मिलते हैं तो भैया हमने आपके लिए बंद किया था, हमने आपके लिए आवाज उठाया था, तो बहुत अच्छा नहीं, लगता है पूरा मिलके। सर मनीष जी मैं उस समय मैं इंडिया में ही था, और पूरा जो बिहार है, पूरा जो आपके चाहने वाले हैं, खासकर उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा परिवार भी शामिल है, और जम के आपका समर्थन किए थे, आपका वीडियो भी बनाए थे। हमारे पिताजी भी यहाँ तक आपके समक्ष में लोगों से अपील किए थे, वो चीजें बात की हैं आपसे जब मुलाकात होंगी तो। लेकिन पूरा बिहार आपका समर्थन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोनू सूद का समर्थन था, ये लोग ये जानना चाहते थे कि उनका समर्थन बहुत लेट आया था, और मनीष कश्यप जो है वो पहले से ही वो उन्होंने मेरे परिवार वालों से यानी कि हालचाल पूछा था। जी 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 और केस के बारे में जानकारी लिया था। अच्छा सर, एक सवाल और है, सोनू सूद से ही रिलेटेड है। सोनू सूद ने हाल ही में बताया है कि वो एक बिहार को स्कूल या स्टेडियम देने की उन्होंने बात की है। इसमें कितना तक सच्चाई है और क्या लगता है आपको? सवाल पूछा था, मैंने ही सवाल या ऑफ कोर्स, यस 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 यस, आपने ही मैंने पूछा ही था। सवाल पूछा था कि बिहार में एक हॉस्पिटल, एक स्कूल और एक स्टेडियम क्या आप बनवा सकते हैं? उन्होंने बोला कि हाँ सरकार मदद करेगी, जमीन देगी तो हम बनवा देंगे। आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्या सोनू सूद अपने जवान पे खड़े उतरेंगे और ऐसा वो कर पाएंगे बिहार वासियों के लिए? सरकार अगर जमीन दे देगी तो एकदम वो काम कर देंगे। ओके, चलिए मनीष जी, आपसे एक लास्ट सवाल है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आम जनता ये जानना चाहती है कि आप जो है अब आने वाले दिनों में किस चुनाव में या फिर किस रूप में देखे जाएंगे? पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में या फिर कैंडिडेट के रूप में? जो है समय के अनुसार सब कुछ जो है आपके सामने आ जाएगा। अभी हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, और उसके लिए हम लोग लगे हैं, और हम चाहते हैं कि वहां पे जो है एनडीए की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये आम जनता जानना चाहती थी कि मनीष कश्यप को बिहार में किस रूप में देखा जाएगा? पार्टी के प्रचारक के रूप में या फिर कैंडिडेट के रूप में देखा जाएगा? ये लोग जानना चाहते हैं सर। मैं चुनाव लड़ूंगा और बहुत जल्द लोगों से जो वादा किया था उस वादा को पूरा भी करूंगा। ओके, चलिए मनीष जी आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।